करने का। इट वाज वेरी हेल्पफुल। लास्ट टाइम हमने रेवलेशन का की स्टोरी देख ली थी, राइट? सो अब उसको हम ज़हन में रखेंगे और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग उसका रिमाइंडर करते जाएंगे ताकि हमें पता हो कि एक्चुअली सूरत में हो क्या रहा है। इज़ा को हमने कर लिया था पूरी तरह से। आई एम अज्यूमिंग कि एवरीवन इन दिस ग्रुप इज नाउ कंफर्टेबल विद इज़ा। कंसेंसस है इस पे हमारा? जी फाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर वालेकुम बीइंग लेट। अस्सलाम। फाद भाई, अगर बहुत ही समराइज वे में अगर आप उसको जो रेवलेशन का था, अगर आप दोबारा बता दें, मैंने लास्ट क्लास मिस की थी। तो मुझे अगर बहुत ही समराइज वे में, अगर आप ख्याल है लंबा हो जाएगा तो फिर मैं बाद में सोहेब वगैरह से पूछ लूंगा। आई एम फाइन, मैं आपको 5-10 मिनट में बता सकता हूँ। एवरीवन इज ओके विद दैट क्विक समरी? जी। ठीक है। तो शम्स भाई, ये जो सूरा है, आप एक एक बैटल थी, एक इसको कहा जाता है बैटल ऑफ मुस्तलिक। मुस्तलिक, देयर वाज अ बैटल कॉल्ड बैटल ऑफ मुस्तलिक। मुस्तलिक वाज स्टार्टेड, बनी मुस्तलिक की तरफ से ना थ्रेट्स थी ओहद के बाद कि भाई अब मुसलमान वीक है तो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए इनके ऊपर बैटल कर दी थी, मुस्तलिक वालों के ऊपर। तो इससे वापसी में ये सारे लोग जो थे, जब वापस आ रहे थे मुसलमान, इन्होंने बहुत सारी बाउंटीज जमा की थी और एक पॉइंट पे जाके ये लोग रुके। वहां पे एक था पानी का कुआं, वाटर वेल। अब इस वाटर वेल का नाम मरसाए वेल है मेरे ख्याल में। ये तो इस वेल के ऊपर ना, जब जाहिर है जब सब थके हुए हैं, एग्जॉस्टेड है, तो एक महाजिर और एक अंसार, उनके दरमियान में कुछ थोड़ी सी वो हो गई, बीमारी हो गई। तो जो महाजिर है उनका नाम था जहजा, और जो अंसार है उनका नाम था सनाए। ठीक है। ये जहजा जो थे ना, ये हजरत उमर के सर्वेंट थे, और उनके हॉर्स कैमल्स वगैरह की जिम्मेदारी इनके पास होती थी। जबकि ये सनाए जो थे, ही बिलोंग्स टू द खजरज ट्राइब ऑफ मदीना, एंड ही वाज somewhat a leader in that tribe, some sort of senior position. तो जाजा was a servant class and Sinai was a elite class। ठीक है। तो जब इनमें लड़ाई हुई तो कुछ नरेशंस कहती हैं जहाजा ने इनको ना किक मार दी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो गई। और ये सनाए कहने लगे, ओ अंसार, जमा हो जाओ, तुम इधर आ जाओ सारे अंसार, देखो अब ये महाजिर हमें मारेंगे। और फिर जाजा ने इन रिस्पॉन्स सब महाजिरों को जमा करना शुरू कर दिया। तो काइंड ऑफ वो दो ग्रुप्स बन गए उस वक्त। तो प्रोफेसर वसल्लम को पता चला, वो यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने इसको ख़त्म करवाया और बहुत अनोयंस शो की। लेकिन ये खबर पहुंची जो किंग ऑफ मुनाफिक्स है, उसका नाम था अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला इबन उबई अल सलूल। सलूल, दिस इज द पर्सन हु इज कंसिडर्ड द मोस्ट हाईएस्ट हेड ऑफ मुनाफिक्स इन इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है। ये बंदा जो था, इसकी सिचुएशन ये थी कि मदीना में, क्योंकि दो ट्राइब्स होते थे, आपको पता हो शायद, खजरज और औस, ये दो ट्राइब्स थे। इन दोनों में ना सिविल वॉर चल रही थी 100 ईयर्स से तकरीबन, और बड़ी मुश्किल से ये लोग एक पॉइंट पे पहुंचे थे कि सिविल वॉर को खत्म किया जाए। एंड दिस पर्सन अब्दुल्ला इब्न उबई जो है, ही वॉज सपोज टू बिकम द गवर्नर, या आप जो भी कह लें, किंग ऑफ मदीना, prime minister of Medina, whatever. He was chosen to lead both the tribes. So he was really going to take the leadership position. और इस दौरान ऐसा हुआ कि मदीना के लोगों की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरेंजमेंट हो गई, एंड हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम migrated to Medina. And when हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम migrated to Medina, तो दिस पर्सन गॉट रियली जेलस विद इट, बिकॉज उसकी जो सारी पोजिशनिंग थी और लीडरशिप जो उसको मिलने वाली थी, वो सब साइड पे लग गई। एवरीवन started to follow Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he had that jealousy and envy factor. अब उसके बाद ऑप्शन कुछ नहीं बचा, तो उसने कहा कि ओके फाइन, लेट मी लेट मी शो देम आई एम विद देम। तो उसने एक मुसलमान होने का लिबादा जरूर ओढ़ा, और वो मुनाफिक के तौर पे रहा, और हर जगह पे उसने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू किए। बदर पे भी जब गए तो इसने पीछे से अपनी फौजें पहले कमिट की, फिर निकाल ली, फिर इसी तरह बहुत सारी चीजें हुई।
तो ही वॉज नोन इन द सर्कल्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, ये जो मेन इलीट लोग थे, इनको पता था कि ही इज डूइंग हिपोक्रिटिकल थिंग्स, बट जनरल पब्लिक के अंदर, बिकॉज ये पॉलिटिशियन था, इसका इंप्रेशन बड़ा अच्छा हुआ करता था। पीपल डिडंट रियली नो द डिटेल्स। तो इस पॉइंट पे जाके जब इस बंदे ने ये चीज देखी कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसने सारे अंसार को एक जगह पे जमा किया और इसने कहा कि इसने उनको ब्रेन वॉश करना शुरू किया कि देखो भाई, अब तुम लोग ये करोगे, देखो अब ये महाजिर जिनको तुमने अपनी पैसे दिए, दौलत दी, अपने घर शेयर किए, अब ये तुम लोगों के ऊपर कब्जे करने के चक्करों में हैं, ये तुम्हें मार रहे हैं। इसने बहुत सारी बातें ऐसी की। इसके कुछ स्टेटमेंट्स के, जब हम लोग मदीना पहुंचेंगे तो अगर तुम वाकई ऑनरेबल हो तो तुम इन ह्यूमिलेटेड वंस को, यानी महाजिरों को, तुम निकाल के बाहर कर दोगे। तुम इनके ऊपर स्पेंड करना बंद कर दो तो ये खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी बातें इसने की। इसकी इस मीटिंग में एक होते थे कंपेनियन, वो भी अंसारी थे, उनका नाम था जैद बिन अरकम। ये ही वॉज जस्ट 9 years ओल्ड एट द टाइम। इन्होंने जब ये सारी बातें सुनी तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद इट। तो उन्होंने इसको कहा कि क्या तुम ये लोगों के दरमियान में ये फैला रहे हो, मैं जाके प्रोफेसर वसल्लम को बता रहा हूँ। तो ही वेंट एंड ही सेड, टोल्ड द एंटायर स्टोरी टू प्रोफेसर वसल्लम। हजरत उमर उनके साथ थे उस वक्त, तो हजरत उमर ने कहा आप मुझे इजाजत दें, मैं इनको मार देता हूँ, आई जस्ट कट हिज हेड। तो दूसरे वसल्लम ने कहा नहीं, देन पीपल विल से कि मोहम्मद किल्स हिज ओन पीपल, वी कांट डू दैट। तो उसके बाद जाके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की तरफ दोबारा मूवमेंट स्टार्ट की, तो मदीना जब करीब आया तो उस पॉइंट पे जाके अल्लाह ताला ने ये सूरत रिवील की, सूरह मुनाफिकून, जिसके अंदर वो स्टेटमेंट्स भी रिवील हुए जो अब्दुल्ला इब्न उबय अल सलूल ने कहे थे। और प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जैद बिन अरकम जो है, क्योंकि ये छोटे से बच्चे थे, इनको लग रहा था कि मेरी बात किसी ने सुनी नहीं और कोई वैल्यू नहीं है उसकी। प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा कि आपने जो बताया, दैट अल्लाह हैज गिवन रेवलेशन, दैट्स एक्चुअली कंप्लीटली ट्रू। दिस वाज द सीन जब ये सारी सूरह निकली, रिवील हुई है। सो दैट वाज वेरी वेरी हाई लेवल इन 5-10 मिनट्स, द ओवरऑल शुक्रिया। स्टोरी। शुक्रिया ठीक है, जी, समझ गए। चले। तो अब हमने इज़ा कर लिया था। तो ये ग्रुप इज़ा के ऊपर आई होप कंफर्टेबल है कंप्लीटली। डू वी हैव कंसेंसस देयर? जी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। जा का ये कितने वर्ड्स हैं? हाउ दो। मेनी वर्ड्स? दो टू। वर्ड्स हैं। टू। अच्छा, अब पहला वर्ड क्या है? जा। व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट जा? कम। जितना भी आंसर जा फेल के है। बारे में बताएं। कम। कौन फेल। सा फेल है? कैसा फेल है? पास्ट। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है तो। अच्छा जी, जा ऐसा ही फेल है जैसे ये वाला आपका फेल है काला। हम्म। ठीक है, हुआ। जिसके बीच में अलिफ आता है, हम्म। ऐसा ही है ये। और जा का मतलब पता है किसी को? ही कम। केम। he comes. ही कम। He came. He came. केम। He came. ही पास्ट केम। केम। ही केम। ठीक है, इसका मतलब है ही केम। मुझे जा का कोई चार्ट दे सकता है जैसे काला का चार्ट होगा? एटलीस्ट फर्स्ट 6, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, वो चाहिए मुझे। हुआ जा, हिया, जा हुमा, जा जा, आ जा, उप्स, क्या लिख रहा हूँ? जाऊ जाऊ जाअत जात जा और जाऊ। जाता जाता। फिर इज द वाव एंड अलिफ। जाऊ। ठीक है, फिर आ गया जाअत, जाता। जाअता। जा तुम। अब यहाँ पे जो है देखते हैं क्या होता है। जाना जाना है फिर से बोलो तला। और जोर से जाना बोलिएगा प्लीज। मैंने इसलिए फिर से बोलने को गया, सुनने में मजा आया है कि वो जो नहीं हलक से आवाज निकली है ना, वो जबरदस्त है। ठीक है, हमजा है, इसको हलक पे नहीं ले जाना। जा आ, इट्स अच्छा नॉट आई, इट्स जाना नॉट जा आइन, हाँ इट्स नॉट हाँ हाँ आइन। सही ठीक है, सही सही
ठीक है। अब जाअता, अब बनाना है हिया वर्जन, सॉरी हुन्ना वर्जन। हुन्ना जाना वर्जन क्या क्या समझ आता है? अ, जाना अच्छा जी, जाना ये समझ आता है आपको, ठीक है ना? नहीं, जा आना, क्या जा आना नहीं होगा इसके ऊपर जब, ये होगा? अच्छा नहीं, नसर ना होता है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नसर ना इसका होता है ना? सुकून होगा, नसर ना सुकून, हाँ। होता है ना, नसर हाँ, ना। जाना जाना। जाना, इस हम्म, यानी ये दिस इज नॉट द वर्जन, ठीक है, ये नहीं है इसका हुन्ना वर्जन। अब एक चीज आपको समझनी है, क्योंकि हमें रश कोई नहीं है, हम लोग इस सूरत को ना सिर्फ डिकोड करना चाह रहे हैं, हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे अपनी रिवीजन करने की उन टॉपिक्स के ऊपर जहां पे हम रस्टी हो जाते हैं, ठीक है? तो देर इज नो रश, ठीक है? सो जा इज लाइक काला, एज आई सेड, इट्स लाइक काला। अब काला का हुन्ना वर्जन किसी को पता है? हुआ काला, हुमा काला, हुम कालू, हिया कालत, हुमा कालता, हुन्ना कुलना। हाँ, कुल कुलना कुलना नहीं, कुलना कुलना। कुल यहाँ पे कुल चेंज ना। हो जाता था, ये कुलना रिमेम्बर, ये चेंज हो जाता था यहाँ पे जाके, हम्म हुन्ना के ऊपर चेंज। इसका भी वही मसला है क्योंकि यहाँ पे बीच में अलिफ था, ठीक हम्म है? हुन्ना कुलना और फिर वैसे चलता था, कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना एंड सो ऑन, कुलतू एंड कुलना, पूरा। यहाँ पे भी ये इशू है। अब यहाँ पे इशू ये है, काला जो है ना, इसके जो रूट लेटर्स हैं, मैंने आपको बताया था कि ये अलिफ जो है, इट नेवर कम्स एज अ रूट लेटर, इट इज नेवर अ रूट लेटर। अलिफ इंडिकेट करता है कि यहाँ पे या तो या था या वाव था, या था या वाव था, कोई एक होता है इनमें से। जो जो काला है, इसके रूट लेटर्स है काफ, वाव एंड लाम। और ये जो जा है, इसके रूट लेटर्स है जीम, या और हमजा, ठीक है? इसके रूट लेटर्स है जी, या और हमजा। और ये जो अलिफ है, ये बेसिकली इस या को रिप्लेस कर देता है। ये जो जा था, ये ओरिजिनली था यूं करके, जा या आ, जो आपका नॉर्मल पास्ट टेंस होता है, नसरा। बट फॉर अरब्स, जा या आ इज टू मच ऑफ अ माउथ वर्ड, देयर इज टू मच गोइंग ऑन, दे डोंट लाइक इट, जा या आ, सो दे change it to ja which is much smoother and easier, ठीक है? तो जब आपका इसका सिंपल एक रूल ये होता है अक्सर 99% ऑफ द टाइम्स, कि जब वीक लेटर वाव और या उससे पहले फतहा आता हो ना, तो उसको अलिफ में चेंज कर देते हैं, ठीक है? ये सर्फ का रूल है एक, ठीक है? उसको अलिफ में चेंज कर देते, तो अरब क्या करते हैं, इस या को अलिफ बना देते हैं। इसी तरह जो काला है, दैट वाज एक्चुअली कावला। अब आप ये देखिए, वीक लेटर है, उससे पहले फतहा आ रहा है, उन्होंने इसको अलिफ में चेंज कर दिया, दैट बिकेम काला। प्रिंसिपल समझ आ गया? यस। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल अभी सिर्फ समझना जरूरी है। अब यहाँ पे जो पेश लगा है ना, ये इसलिए ये कुलना क्यों है, कलना क्यों नहीं है, या किलना क्यों नहीं है? वाई कुलना? कुलना इज रिप्रेजेंटेटिव के यहाँ पे वाव था पहले, बिकॉज ऊ साउंड है। इसी तरह हमें पता है जा के अंदर या होता है, तो यहाँ पे बेसिकली या की रिप्रेजेंटेटिव साउंड आने की जरूरत है। वो कौन सी साउंड है? ऊ है, आ है कि ई है? की E. So what they do is basically they bring the ya back here. जी ना, Jina. They bring it back here like this. अब ये लिखा हुआ आपको वियर्ड लग रहा है, तो वो लिखते हैं ऐसे हैं इसको, कि उसको या और उसके साथ या हमजा को या वाली फॉर्म में लिखा जाता है, इस तरह करके, जिना। लेकिन ये शुरू में जे होगी, जी फतह होगी या कसरा जी होगी? जी, जी, सॉरी, जी बिल्कुल, ये फतहा, ये कसरा लगती है, इस तरह करके कसरा लिखा जाता है सही है। जिना, क्योंकि जे अच्छा, वो कसरा आवाज इज अ के लिए, साउंड के लिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ या, ठीक है। ठीक है? सो दैट्स द चेंज। काला में कुलना हो जाता है, यहाँ पे जेना हो जाता है, फिर जेता, जेतुमा, जेतुम, जेती, जेतुमा, जेतुन्ना, जेतु, जेतना,
एंड सो ऑन। ठीक है, इट्स द सेम थिंग। तो जब भी कोई फेल ऐसा होता है, जैसे काला है, जिसके रूट लेटर में बीच में वाव हो, वो कुलना बनता है। जैसे इसकी एक और एग्जांपल है, एक फेल है जाका। जाका मीन्स टू टेस्ट। इसके भी रूट लेटर्स हैं जाल, वाव और काफ। अब इसका हुन्ना वर्जन क्या बनेगा, सोचें। जाका, जाका, जाकू, जाकत, जाकता। जू जू ना, आपने वाव को नहीं। ड्रॉप करना है, ठीक है, अ, और हाँ, जाल के ऊपर वो हरका लगाना है जो वाव को जू रिप्रेजेंट करता हो। जू जी, तो यू विल डू से जुकना। रुकना। ठीक है, तो ये रूल है बेसिकली, दिस इज अ सर्फ रूल। हमने अभी सर्फ नहीं पढ़ा, आई नो आई एम गिविंग यू एट टेकिंग एट अ स्ट्रेच, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये चार्ट जो है ना इसका कम से कम प्रोड्यूस कर सकें। अभी आपको ये नहीं पता कि ये मिडिल रूट लेटर मैंने फाइंड कैसे करना है, आई एम टेलिंग यू दैट। सो डोंट डोंट वरी अबाउट फाइंडिंग इट। अभी आपने सिर्फ, मैं आपको अगर बताऊं ना कि यार ये रूट लेटर्स इसके ये हैं, अलिफ की जगह पे ना या है, तो आप ये हुन्ना प्रोड्यूस कर सकें। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, जाआ, जाआ, जाऊ, जाअत, जाअता, जिना, काला, काला, कालू, कालत, कालता, कुलना, जाका, जाका, जाकू, जाकत, जाकता, जुकना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि आप में से कोई वॉलेंटियर आए और मुझे ये जाआ का जो चार्ट है ना वो सुना दे एक दफा। ये सुनाना तो सबको ही पड़ेगा, बस बारी बारी करते हैं इंशाल्लाह। हु इज विलिंग टू गैदर द फर्स्ट करेज, गो अहेड। जा जी, जा जाऊ जाअत जाता जिना। बिल्कुल। आगे आगे था अंतों वाला आ गया, पूरा सुनना सर, चाहते हैं आप? सर पूरा जा सुनना चाहता हूँ। और पढ़ना तो अब ट्रिक ये है कि ये जो होना है ना, अब इसी पैटर्न पे आगे तक चलना है। ठीक है, जी, कोई मसला नहीं। जा तुम, जा जेता, तुमा, नो नो, जेता, जेता, जे तुमा, जेता, जी, जी जे जी तुमा, जी, जे तुम्मा, जे तुम, जे ती, जे तुम, जे तुमा, जे तुम, जे तुमा, जे तुन्ना। जे तुन्ना। जेतु जेना, सर तू, इसका क्या होगा? जेतु और जेना। जी, ओ अच्छा, जी, जे तू एंड जे ना। सोएब वेरी आप ट्राई करें। जाआ जाऊ, जाआ जाआ जाऊ, जाअत, जा जाता, जिना, जितना। जीतुम, जीतुमा, नहीं, जीत जे तुम कैसे आया? अंता जीतुम, में। सॉरी, नहीं, जीत, अम, जीता, नसरता। जीता। जीता, जीता, जीतुमा, जीतुम, जीती, जीतुमा, जीतुन्ना, जीतू, जीना। परफेक्ट। जी, तला ट्राई करोगे? हाँ भाई, रट्टा मशीन, जल्दी बोलना यार। शुड बी द फर्स्ट वन। ओ सॉरी, इधर म्यूट। जा जा जाऊ जा जा जाअत जाअता जाना। जीना। जीना। अभी ये बिल्डिंग है शायद। उसके बाद जेता जेतुमा जेतुम जेती जेतुमा जेतुन्ना जेतु जेना। परफेक्ट, जबरदस्त। शम्स भाई ट्राई करेंगे? शम्स भाई ट्राई करेंगे? जी, जा जा जाऊ जाअत जाता जैना, जिना, जे जैनी, जितना, जिना। जितना, जी, जेत जेता जेतुमा जीतुम, जेती जेतुमा
जितुन्ना, जाता, जेतु, जात, जेतु, जेना, जेतु, जेतु, जेना। जितना। ठीक है जी, मुस्तफा भाई ट्राई करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब। जा जाऊ, जातु, जात, जाता, जात, जाता, जीना, जीता, जेतुमा, जीतुमा, जीतुम, जीतुमा, जेतुम, जेती, जेतुमा, जेतुन्ना, जीता, जेना, जेतु, जेना। जबरदस्त जेतु, जेना। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, तो दैट्स योर जा। ठीक है, अब आपको पता ये होना चाहिए कि जा चेंजेस एट हुन्ना, जस्ट लाइक काला चेंजेस एट हुन्ना, जस्ट लाइक जा का चेंजेस एट हुन्ना, एंड फ्रॉम देयर ऑन इट कीप्स ऑन गोइंग द वे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस सूरा को यूज करेंगे अपने उन पेन पॉइंट्स को एड्रेस करने में जहां पे हम वीक हैं, जैसे कोई चीज एनकाउंटर होगी। अब जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट के अंदर मुझे टोटल स्मूथनेस चाहिए सबसे। जा ऊ जा अता जेना जेतुमा जेतुम जेती जेतुमा जेतुना जेतु जेना, टोटल स्मूथनेस। अब फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। ठीक है, सेकंड नेचर के तौर पे होना चाहिए ये। ठीक है, आपने जा को फिक्स कर लिया, आपने काला को फिक्स कर लिया, आपने जाका को फिक्स कर लिया, आपने बेशुमार बाला को फिक्स कर लिया, और कितने फेल है वो आपने फिक्स कर लिया। ठीक है, एंड दिस इज योर वोकैबुलरी एज वेल। सो बाय डूइंग 14 यू आर एक्चुअली लर्निंग 14 न्यू वर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग इस सूरा के अंदर डीप डाइव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसको अ, बड़ा हमने यानी ओन करके इसको करना है। ठीक है, अदरवाइज दूसरा अप्रोच यही है कि आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को उठाते रहें, और आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते रहें, एंड देयर इज एप्लीकेशन यू डोंट नो वेयर टू अप्लाई। दिस इज एप्लीकेशन कंबाइंड विद योर ग्रामर स्टडीज विच इज गिविंग यू अ मीनिंगफुल आउटकम। अल्टीमेटली इस सूरा को आप मेमोराइज करके निकलेंगे बाहर पूरा। ठीक है, अगर आप इस तरह करेंगे, आप समझ गए होंगे, आपने मेमोराइज कर लिया होगा, आपको इसको शान नज़ूल पता होगा, एंड 4 months in Ramadan, let's target finishing it before Ramadan. ठीक है, इम्पोज तो नहीं कर रहा मैं बहुत ज्यादा चीजें। हमें नहीं नहीं जरूरत है फहद भाई, थैंक यू। जी, ठीक है, अगर मैं इम्पोज कर रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। आई डोंट वांट टू इम्पोज थिंग्स टू मच। आप और ज्यादा करेंगे फिर, मुझे पता है। अच्छा, जा हमें क्लियर है। नाउ वी नो जा इज अ पास्ट टेंस, और हमें ये भी पता है कि इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा है। कौन सा है प्रोनाउन? अ, हम्म, अना, नहीं, हुआ हुआ, सॉरी, हुआ। हुआ। हुआ, अभी हमने पूरा चार्ट किया ना, हुआ। जा से ही तो जी जी स्टार्ट जी होता है हुआ। वो। तो जा के अंदर हुआ मौजूद है। अब मुझे बताएं ये कौन सा लफ्ज है इसके साथ जो लगा हुआ है, व्हाट इज दिस? एक्सटर्नल, नहीं ये तो वो है, मफूल। ये मफऊल है। अच्छा, अब मैं रैंडमली जो मेरे ज़हन में नाम आएगा ना, मैं उसको पिक करूंगा। ठीक है, और मैं सवाल करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है, लेट्स से वकास भाई से। वकास भाई, इस काफ का स्टेटस क्या है? मफूल। स्टेटस रफा नसब के चर। ओ सॉरी, रफा नस्ब जार, नसब। नसब। अच्छा, तला, ये क्यों नसब है पता है हमें? क्योंकि मफूल है। क्योंकि मफऊल है। अब हमने एक एक दो रूल्स पढ़े थे, ये दोनों करेक्ट आंसर्स हैं। एक और रूल हमने पढ़ा था कि वेन एवर एन अटैच प्रोनाउन इज अटैच टू अ फेल, इट इज नसब, नसब। नसब। एंड इट इज नसब बिकॉज इट इज अ मफूल। ठीक है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आपका जो 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 चीज़ आपको ऑलरेडी समझ आती है, आपका ये 1 और 2 इसके अंदर शामिल है, एंड दिस इज योर 3। ऐसे ही है ना? जी। तो अब अगर जा का मतलब था ही केम,
और का मतलब होता है यू। You. He came to you. तो ये टू जो है ना, ये अरेबिक में तो नहीं लिखा हुआ इधर, हम्म ठीक है, लेकिन ये आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, हम्म ठीक है। ही केम टू यू, और इजा का मतलब हमें पता है When. व्हेन। तो इफ आई पुट अ व्हेन हियर, When एक he comes to कैरेक्टरिस्टिक, you. हाँ बिल्कुल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती थी ये पुश कर देता था पुश करता है फ्यूचर में, मीनिंग को ठीक है। फ्यूचर में जी। व्हेन ही कम्स टू यू। यहां तक सबको क्लियर है हर चीज? मुस्तफा जी भाई क्लियर है ये बातें सारी? शम्स भाई? जी जी डॉक्टर साहब। जी। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे आगे बता दें इस वर्ड के बारे में क्या जानते हैं आप, वॉट एवर यू ये नो अबाउट दिस। क्योंकि हमारा जा हुआ था उसका अटैच प्रोनाउन नहीं सॉरी उसका जो था फाइल जो था हुआ, तो जी, उसमें हम आउटसाइड डूअर भी देख सकते हो, चांस होता है कि वो भी हो सकता है, और ये अल मुनाफिकून ये उसका आउटसाइड डूअर है फिर। अच्छा, जो सुहेब ने कहा वो किस, कोई ऐसा है जिसको ना समझ आया हो? एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड कि जो मुझे सुहेब ने नहीं एक्सप्लेन किया? आया आपको नहीं आया? एक दफा और फिर। एक दफा फिर सुहेब फिर से बताएंगे। जब भी हमारा जो हम फेल होता है और हुआ उसके साथ होता है प्रोनाउन के साथ, तो उसमें हमेशा हमारा चांस होता है, हमेशा नहीं सॉरी, उसमें चांस होता है कि उसका एक आउटसाइड डूअर भी हो सकता है, और फिर वो आउटसाइड डूअर जो होता है वो आपका मेनली वो होता है डूअर जो होता है फेल का वो होता है फिर, हुआ नहीं लेकिन रहता यहाँ उसका तो वो डूअर। का है ना शोहेब, नहीं नहीं, का है काव ना जो है वो। वो तो मफूल है, वो नहीं है आपका डूअर नहीं है, वो अब मफूल है देखें, ना। अब देखें, वो अब तो ये वो जो है कि जिस पे आपने फेल, मतलब वो व्हेन ही कम्स टू यू के वो है जिसके हम्म मतलब आगे हम्म, डिटेल है वो उसकी, डिटेल तो अब नहीं है खैर, डिटेल तो वो होती है। अब ये मुतालिक बिल। ये जो पॉइंट है ना, अब देखें ये जो डिस्कशन है ना, इससे हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास अभी मजीद रूम है कि हम अंडरस्टैंड करें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है फेल का, ठीक है। मुझे कोई ये बता सकता है कि जुमला फेलिया जो होता है, फेल बेस्ड सेंटेंस, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक आपका फेल जी, मुब्तदा, सो है आप फाइल, मफूल फेल, एंड मुतालिक बिल फेल। जी। फाइल, मफऊल, मुतालिक बिल फेल, तो सर फातिह भाई, ठीक है मेरा जो अंडरस्टैंडिंग जी। है अल मुनाफिकून के बारे में, दैट इज मुतालिक बिल फेल। अभी इसको फिक्स करते हैं, जो भी ओके। अंडरस्टैंडिंग है ना, इसीलिए हम अपनी पेस से चलेंगे, बट वी हैव टू फिक्स थिंग्स, ठीक है। हम्म, दैट्स द ऑब्जेक्टिव, रश नहीं है हमें। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको हर चीज क्लियर होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं होगी। हम शुरू में वो वक्त लगा लेंगे ना, तो आप सब एक पेज पे आ जाएंगे, हम्म, ठीक है। वो वक्त लगाना जरूरी है अभी। तो अब इस फेल के अंदर, इस जा आ का अल मुनाफिकून के अंदर हम्म। फेल क्या है? फेल जो है वो कम कम गेम है, जो मतलब केम, आपका बेसिक जो है, जा जो एक्शन हो रहा है आपका। अरबिक में क्या है इस आयत के अंदर? फेल, जा इजा जा आकर मुनाफिकून। जा जा। सो दैट इज द जा। हम्म, अब जो किसी को ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा हो ना, प्लीज स्टॉप देन एंड देयर, ठीक है। अच्छा, फाइल क्या है? व्हाट इज अ हुआ है फाइल? वो आपका हिडन होता है फेल में, और इस केस में वो हुआ है आपका, वो आपकी आपने फेल कहा, की जो आपने कहा हुआ, हुआ होती है, है। हम्म, एक फाइल है, जा का फाइल जो है हुआ है। वो इसके इनसाइड फाइल का मतलब डूअर होता है वो जो उस एक्शन को करे, करेगा जी, राइट। डूअर। अब ही केम है, तो ही इज डूइंग द एक्शन ऑफ कमिंग, सो दैट्स हम्म, व्हाई हुआ, ठीक है। तो जी, अब लेकिन ऐसा नहीं होता ना हर दफा कि ही केम, कई दफा ऐसा होता है सुहेब केम। हम्म, तो सुहेब cannot live inside a fail, it has to be outside, so a doer can be an outside thing as well. That's the principle of file, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सबको अभी? मुस्तफा जी। भाई क्लियर है ये पॉइंट? जी डॉक्टर साहब। नहीं, अरे जी मजे का नहीं था यार। जी जो था ना वो जिसमें बहुत सारे एच शामिल थे। यस, लेकिन यस कुछ कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब इस पे। नहीं क्योंकि
देखिए, this is the time. If you're struggling, you can tell. ठीक है? मैं एक्सप्लेन करूँ एक दफा आपको फिर से। Yes, please. जो मुसा भाई, जिस तरह हमने फेल पढ़ते हैं, ठीक है, फेल की मतलब जो ये टाइप्स हैं, 6 9 नहीं, कितनी है, 6 12 और 16 14 14, ठीक है। अब हर किसी में उसका प्रोनाउन उसके अंदर ही, वो प्रोनाउन कह रहा सॉरी, जो उसका एक डूअर होता है वो उसके अंदर हिडन होता है। जिस तरह नसरा, नसरा, नसरू, वो मतलब हुआ, हुमा, हुम, ये हर किसी का उसमें हिडन है वो, ठीक है। लेकिन अब अगर हमने किसी और का जिक्र करना है कि उसने ये फेल किया है, तो वो अब आपका कभी भी हिडन नहीं होगा, वो आपका हमेशा आउटसाइड होगा। और आउटसाइड होता है, उसकी निशानी एक ही होती है कि आउटसाइड के लिए जो आपका प्रोनाउन ये है ना, फेल है, वो बेसिक फॉर्म में होगा, या हुआ में होगा या हिया में होगा, इसके अलावा किसी और में नहीं हो सकता। जब भी आपका फेल या हुआ में होगा या हिया में होगा, तो आप एक दफा उससे आगे देखेंगे कि इसमें कोई उसका आउटसाइड डूअर तो नहीं है जुमले में, ठीक है। वो उसके फौरन बाद भी हो सकता है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी हो सकता है। जिस तरह इस केस में, यानी वो है कि व्हेन द हिपोक्रेट्स कम्स टू यू, ठीक है। तो अगर वैसे शुरू करते तो वो था व्हेन ही केम टू यू, लेकिन जब हमने देखा कि ही केम है, तो इसमें चांस है कि इसका आउटसाइड डूअर भी हो सकता है एक ना। और वो हमने आगे जाके देखा कि वो मुनाफिकून है उसका आउटसाइड डूअर ना। तो फिर वो चेंज हो जाती है ट्रांसलेशन, व्हेन द हिपोक्रेट्स कम्स टू यू, इस तरह से वो ही खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। पर आपका जो डूअर होगा वो आपका मेनली आउटसाइड डूअर होगा आपका, वो उसमें एडजस्ट करोगे फिर। जी, थैंक यू सोएब। अब इस पे थोड़ी सा मैं इसको समराइज मजीद कर देता हूँ ताकि चीज बिल्कुल क्लियर हो। when can a fail have an outside doer? ये सवाल है। इसका आंसर है ओनली when it is in हुआ और हियर, ठीक है। यही बात की है आप लोगों ने। फेल जब भी हुआ या हिया फॉर्म में होगा, तभी आउटसाइड डोर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। यहां तक तो ठीक है ना मुस्ता भाई? ठीक है। है ना? अब सवाल ये कि हाउ टू डिटेक्ट द आउटसाइड डोर, हाउ शुड आई डिटेक्ट इट? अगर एक फेल हुआ में आ गया है, हाउ डू आई नो कि उसका आउटसाइड डोर है भी कि नहीं है? ठीक है, सो रफा जी में होगा, सोहेब। रफा नसब में होना होगा, चाहिए और फौरन बाद होना चाहिए। जी, लुक ऐसा फॉर एन इसम दैट इज आफ्टर एंड रफा, रफा होता है ना जी, रफा रफा आफ्टर सॉरी। एंड रफा, लेकिन नॉट नेसेसरीली इमीडिएटली आफ्टर। इमीडिएटली आफ्टर, लॉन्ग ठीक डिस्टेंस है, भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, बट इट हैज टू बी आफ्टर एंड रफा। एक अगर आपको हुआ में फेल नजर आया है या हिया में नजर आया है, और एक दो अल्फाज अल्फाज के बाद उसमें एक इसम है जो कि रफा में लिखा हुआ है, तो यू हैव टू सीरियसली कंसिडर इफ दिस इसम is the outside doer of the fail, and in most of the cases it will be, ठीक है, it will be, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है मुस्तफा भाई? ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई ना, तो आपको समझ आ गया है आउटसाइड डोर, जी जी डॉक्टर साहब। ठीक है। So now the question on this ayah was कि file of jaa was हुआ, but Suhaib is also proposing कि al munafiqun is also a fa'il, and Suhaib is proposing that because al munafiqun की चार प्रॉपर्टीज आती है हमें। क्या है वो? प्रॉपर, प्रॉपर है, रूलर है, प्लूरल है, रफा है रफा है, और मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन है। रफा कैसे है? व्हाट इज टेलिंग अस इट इज मुस्लिमून, रफा? मुस्लिमून। वो मुस्लिमून, कॉम्बिनेशन जो है, जी, एंडिंग कॉम्बिनेशन है, एंडिंग मुस्लिम कॉम्बिनेशन। चार्ट के ऊपर प्लूरल में मैप होता है। मुस्तफा भाई, ये क्लियर है? मुस्लिम यस जी चार्ट्स, डॉक्टर ठीक है। जी डॉक्टर। तो दिस इज, that is why it's rafa. Now we found a fail that is after, and that is rafa. Now question, is this fail immediately after jaa? नो नहीं, बीच No, में वो आ आफ्टर रहा था, मफूल। मफूल आ no, रहा है। there is a ka in the middle, right? It's not immediately after, there is long distance, ठीक है।
तो अब क्योंकि हमें ये वाली डेफिनेशन मिल गई है कि भाई जब भी एक आउटसाइड डूअर नजर आ गया और कॉन्टेक्चुअली इसकी सेंस बन रही है यहाँ, जा अकल मुनाफिकून, व्हेन मुनाफिक्स कम टू यू, इट मेक्स कंप्लीट सेंस, सेमेंटिक सेंस। तो जब इस तरह का केस होता है तो ये आपका इनसाइड डूअर जो होता है डिफॉल्ट, इसको आप फायर कर देते हैं अपनी जॉब से। इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, you don't translate it, you translate instead the outside doer। ठीक है, अब मफूल पे आ जाते हैं। अगर आउटसाइड डूअर वगैरह क्लियर है, मफूल क्या है यहाँ पे, व्हाट इज मफूल, होती क्या है मफूल? जिस पे जिस पे एक्शन हो रहा है, जिस पे एक्शन जिस पे एक्शन होता है वो मफूल होता है, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, हम्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। डिटेल समझ लें आप, डिटेल हम्म, अबाउट दैट एक्शन, ठीक है। हम्म, अब व्हेन हिपोक्रेट्स, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, व्हेन हिपोक्रेट्स कम टू यू, हम्म, ठीक है, एक्शन किस पे हो रहा है अभी? यू पे। यू पे हो रहा है ना, विच इज का। हम्म, तो का इज योर मफूल, राइट, इट्स अ डिटेल, इट इज अ रिसीवर ऑफ एक्शन, ठीक है। व्हेन हम्म, हिपोक्रेट्स कम टू यू। अच्छा, मोबाइल मुताल्लिक बिल फेल क्या होता है? ये एक्स्ट्रा डिटेल होती है, जर होती है, और ये लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में हो, इसके बगैर भी आपका वो फेल मीनिंग पूरा हो जाता है सेंटेंस का, लेकिन ये एक्स्ट्रा डिटेल के तौर पे होता ठीक है। है, उर्दू का लफ्ज है ना मुताल्लिक, पता हम्म, होगा? मतलब मुझे इसके मतलब मुताल्लिक जी बताना जरा थोड़ा सा, है ना। जी। तो मुताल्लिक उसका क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा डिटेल मतलब उस इसको फेल से उर्दू में, रिलेटेड। इसको उर्दू अबाउट में बारे में भी कहते हैं। मुझे अबाउट इसके बारे में बताना, अबाउट, हम्म, रिलेटेड टू, ठीक है। हम्म, तो मुतालिक बिल फेल का मतलब रिलेटेड टू द फेल, इट इज हम्म, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द फेल, इट मे और मे नॉट बी देयर, हम्म। ठीक है। अब उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? उसके हाउ? इसम ही होगा ये, हर्फ अ, जर होता है ना, जर वो में होगा। कुछ हर्फ जर होगा और उसके बाद हिस्सा मारा होगा। हर्फ ऑफ जर होगा, हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट होगा हम्म, बेसिकली, राइट। हम्म, हम्म, हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट। अगर जुमला फेलिया चल रहा है जैसे जा के केस में चल रहा है और हमें हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट मिल गया उसके अंदर, तो वो होगा रिलेटेड टू द फेल, मुताल्लिक बिल फेल। हम्म। क्या इसके अंदर मिला है हमें अभी तक कुछ? नहीं, कभी नहीं नहीं। है, इसमें थर्ड कंपोनेंट है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है। अब सवाल ये है कि इन चार कंपोनेंट्स, हर जुमला फेलिया के यही चार कंपोनेंट्स होते हैं, हम्म, ठीक है, वो लाजमी होते हैं। अब इनमें से कुछ मैंडेटरी हैं और कुछ ऑप्शनल हैं। हम्म। किसको याद है मैंडेटरी कौन सा है इसमें? क्या फेल मैंडेटरी मैंडेटरी, है? फेल फेल मैंडेटरी है और फाइल मैंडेटरी है। ये तो ओके, आपके लेट्स कुतुब मार्क देम में ग्रीन। लाजमी फेल एंड होंगे होंगे। फाइल आर मैंडेटरी, इज मफूल जी। मैंडेटरी? मफूल No, मतलब नहीं, सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा। नो इस नो तरह इट्स अगर नॉट, खाली होता कि नो व्हेन नो नो ही केम, तो इट्स अब मफूल इज आप नॉट, नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी इट्स नॉट नहीं है, मैंडेटरी। लेकिन आपका मुता मीनिंग नहीं क्लियर होगा तब हाँ, तक। मुताल्लिक बिल फेल मैंडेटरी है? नहीं। नहीं नहीं, है। लेकिन शोएब भाई फिर भी क्लियर हो जाएगा। जैसे सम टाइम होते हैं ना, जैसे ही केम, हम्म, ही आया, हाँ नसर वो और मतलब वो होता है, नहीं, लेकिन नसर और ही आपको हेल्प्ड। है ही हेल्प्ड, इट्स कंप्लीट अच्छा हाँ सेंटेंस। ठीक, हाँ, सही है, अगर ठीक एक है जी, फेल ठीक है इंडिपेंडेंटली लिखा जी हुआ जी है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यानी बिकॉज ऑफ द फैक्ट, हम्म, फेल और फाइल जो है दोनों मैंडेटरी कंपोनेंट हैं, हम्म, बिकॉज ऑफ दैट फेल इन इटसेल्फ इज अ फुल जुमला, जी ठीक है। ठीक है। हम्म, जबकि जुमला इस्मिया में ऐसे नहीं होता, मुब्तदा इनफ नहीं होता, हम्म, ठीक है। तो अगर कोई एक इंडिपेंडेंट फेल कहीं पे भी लिखा हुआ है, दैट इज अ फुल जुमला, ठीक है। एंड दीज टू आर मैंडेटरी कंपोनेंट्स। अब इनमें से मैंडेटरी कंपोनेंट्स में से सिर्फ एक शामिल है इधर, हाँ, बस, दूसरा नहीं है। ठीक हो गया? जी शम्स भाई, मुस्तफा भाई, तला, वकास भाई, सोहेब, एवरीथिंग जी। समझ जी आ सर, रही है ये? जी सर, ठीक हो गया, जी गुड हो ठीक। गया।
जबरदस्त। तो अब इसकी ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। जा का मतलब आपको पता है, मुनाफिकून का मतलब आपको पता है, इजा का मतलब आपको पता है, का मतलब आपको पता है। व्हेन हिपोक्रेट्स कम टू यू, टू आपने लगाया है बिकॉज टू इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, व्हेन हिपोक्रेट्स कम यू इज एयरपोर्ट इंग्लिश। ठीक है, ठीक है ना। ये अब ये केम नहीं वाली होगा, चीज केम नहीं होगा डॉक्टर साहब, वाई कम कम होगा, कम होगा। कम होगा, नहीं सर, इजा कम इसलिए कन्वर्ट होगा कर क्योंकि देता है ना। इजा लगा हुआ है ना। वीजा लगा याद होगा है, इसलिए। हाँ हाँ, यस, इजा आगे पुश कर देता है ना। जी व्हेन बिल्कुल। हिपोक्रेट्स कम टू यू। या ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बोल के दिखाएं कि जब व्हेन हिपोक्रेट्स कम टू यू अरबी में कैसे बोलते हैं। इजा जा इजा अकल मुनाफिकूना, सुहेब कैसे बोलते हैं। इजा जा अकल मुनाफिकूना। तला कैसे बोलते हैं। इजा जाकल मुनाफिकून। शम्स भाई, इज़ा जाअकल मुनाफिकून। मुसा भाई, इज़ा जाअकल मुनाफिकून। बस हंस मुस्कुरा के जरा खुशी से बोला ना अब आपने। अब आपकी आवाज में भी वो नजर आई है मुझे चीज। ठीक है, गुड। अच्छा, चलें, ये क्या चीज है। क्या फेल चीज? है, नेक्स्ट फेल है। कॉलू, कॉलू नेक्स्ट हम्म, फेल है। फेल है ये कॉल क्या, कैसा फेल है ये, यानी व्हाट टाइप होम ऑफ फेल फॉर्म इज है, दिस। होम फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। नहीं, अच्छा, ये हमने पास्ट टेंस ही है। पास्ट हमने टेंस ही पता है है। क्या करना है, हमने हमने ना फेल को ना अब चार कैटेगरीज में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, हम्म जब मैं आपसे पूछूं ना ये कैसा फेल है, तो आप तीन में से एक बता सकते हैं। आप कह सकते हैं पास्ट टेंस, हम्म प्रेसिडेंस या कमांड। हम्म ठीक है, इन तीन में से आपने एक चूज करके बताना है। पहला क्वेश्चन का जवाब ये होगा। अगर मैं पूछता हूँ ये फेल, ये कौन सा फेल है, तो आप कहेंगे या तो पास्ट टेंस है या कमांड है या प्रेजेंट टेंस है। व्हाट इज दिस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। कोई ऑब्जेक्शन किसी को इसके ऊपर। नहीं, नहीं है जी। अच्छा, तो ऑब्जेक्शन नहीं है तो मुझे इसका पूरा चार्ट सुनाना है किसी ने। कौन सुना रहा है, पूरा चार्ट चाहिए कॉला। मुझे। मैं ट्राई करूँ अब, क्योंकि मैं करो, करो। कॉला, कॉला, कॉलू, कॉलत, कॉलता, कुलना, बोलना। कुलता, कुलतुमा, कुलतुमा, कुलतुम, कुलती, कुलतुमा, कुलतुमा, कुलतुन्ना। कुलतुमा, कुलतुन्ना। कुलतुन्ना, कुलतुन्ना। सॉरी, कुलतु, कुलना। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ आया हुन्ना पे क्या किया है तला ने। हुन्ना पे, हुन्ना पे तला ने क्या किया है, उस अल्लाह ताला ने कहा है कुलना। ठीक है, जी। ये चीज हमने अभी की है, आपको समझ आ गया होगा। एंड फ्रॉम कुलना ऑल द वे डाउन टू कुलतू एंड कुलना। ठीक है, इसका मतलब क्या है। इसका होगा देश। They said, दे सेड। दे सेड बिकॉज इट्स अ पास्ट टेंस। हम्म ठीक है, दे सेड हम्म बिकॉज इट्स अ पास्ट टेंस। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दे सेड। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोस। दे सेड, ओके। व्हेन सेंस नहीं बन हिपोक्रेट्स रही। कम टू यू दे सेड। सेंस नहीं बन रही इसकी। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में। दे डू यू दे थिंक। से होगा। they दिस say। से, लेकिन फेल तो पास्ट टेंस है। लेकिन वो इजा जो पर है वो वो। इजा का इम्पैक्ट जो है ना, वो आगे तक जाता है। वो चलेगा। इजा का इम्पैक्ट चल रहा है अभी तक। हम्म और ये आपको कोई ग्रामर नहीं बता रही कि ये रूल अप्लाई होगा तो इजा का इम्पैक्ट चल रहा है। हम्म ये आपकी कॉमन सेंस है, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्पिटेंस है, ये सेमेंटिक्स है इस आयत के जो कि आप समझ रहे हैं डिकोड करते हुए। राइट, देयर इज नो रूल टू इट। कई जगह पे आप इस तरह कर रहे होंगे, पीछे इजा होगा लेकिन आप उसको पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे बिकॉज यू विल डिटेक्ट कि यार ये तो नया आइडिया शुरू हो गया कंप्लीटली। समझ रहे हैं ना। अब मेरा सवाल है मुस्तफा भाई आपसे। मुस्तफा भाई, ये कालू जो है, इज इट अ फुल सेंटेंस और नॉट। नहीं डॉक्टर साहब। नहीं, आवाज नहीं आई मुस्तफा नहीं, भाई। मैंने कहा नहीं, नहीं। ये पूरा सेंटेंस नहीं है।
अच्छा मुसा भाई, क्या ये फेल है? जी डॉक्टर साहब फेल तो है। अभी जो हमने ये जो देखा था, आप देखें, जब ये फेल के दो कंपोनेंट्स ये वाले क्या इसमें शामिल हैं, फेल और फाइल? है। हैं जी। है ना? मुस्तफा भाई से सवाल है, स्पेसिफिकली मुस्तफा भाई से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं मुस्तफा भाई को ना एक्टिव करना चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है? मुस्तफा नहीं भाई, डॉक्टर साहब, दोनों कंपोनेंट हैं इसमें। ओ तुसी रुको ना, तुसी रुको, मैं सवाल कर डॉक्टर रहा हूँ। साहब आजा पिंडी बॉय। रुक जा। होला। मुस्तफा भाई, इसके अंदर जो, वैसे इसके बहुत अंदर अच्छा टाइम नहीं है लेकिन चले ठीक है। आप ड्राइव कर रहे हैं क्या? हाँ जी। ओह, इफ यू ड्राइविंग देन आई वोंट। अच्छा चलें, फिर किसी और, शम्स भाई आपको पकड़ लूं? थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं सर, चलिए, मुझे ना पकड़े। लेकिन आप मुझे ये तो बता सकते हैं ना कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है? कालू में सर, जी, कालू में जो प्रोनाउन है सर वो कुल, काला, कालू, होम। होम है, बिल्कुल। और शम्स भाई, आपको ये पता होगा कि क्या ये पूरा जुमला है इटसेल्फ या नहीं है? सर ये कुल उन फेल में होता है जो कि पूरे जुमले को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, जो जब आपने एक फेल देखा है ना, सिंपल रूल बता रहा हूँ मैं आपको, जब आपने कोई फेल देख लिया है, इट इज बाय डिफॉल्ट अ फुल सेंटेंस। कोई थिंकिंग है ही नहीं उसके अंदर, इट्स अ फुल सेंटेंस। क्योंकि किसी भी फेल के अंदर एक फेल होता है एक्शन, और एक फाइल होता है, ऑलरेडी उसका प्रोनाउन होता है। बिल्ट इन। जी, कुछ एक्सेप्शनल फेल्स होते हैं जो हमने पहले किए थे, वीक फेल्स, उनकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट मोस्टली 95-97% ऑफ द केसेस एवरी फेल इज अ फुल सेंटेंस इन इटसेल्फ। तो आप इसको पूरा जुमला फेलिया मार्क कर सकते हैं 1 and 2 इनसाइड इट। ठीक है, एंड इजा का इंपैक्ट अभी भी आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? जी हाँ अच्छा, एक और आपको टिप देने लगा हूँ, वो सबने याद रखनी है। जब भी आप काला की कोई भी फॉर्म नजर आए ना, काला, काला, कालू, काला एंड सो ऑन, या इंग्लिश या प्रेजेंट टेंस वाला भी, यकूलू, यकूलानी, यकूलूना, काला की कोई भी आपको फॉर्म नजर आए, उसके बाद आपने कॉमा लगा के कोट्स स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, कोट्स। ठीक है, आपने इमेजिन यहाँ पे करना है कि यहाँ पे ना कोट स्टार्ट हो रही है, जैसे आप इंग्लिश में भी लिखते हैं, आपको पता है कि दे से कॉमा एंड देन कोटेशन, आप लिटरली उनका स्टेटमेंट उठा के कोट करते हैं। तो कालू उस वक्त यूज होता है जब आप कोट कर रहे होते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो दिस इज द कोटेशन, एंड नाउ कालू के बाद आप बता रहे हैं कि क्या कहा गया था, और ये जो भी चीज कही जाती है उसके बाद, ये सारी चीज जो होती है, चाहे वो पूरा जुमला हो, चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे वो पूरा पैराग्राफ हो, वट एवर इट इज, दैट बिकम्स अ मफऊल ऑफ काला, द एंटायर थिंग। आपने ये स्किल बिल्ड करनी है यहाँ पे कि कालू के बाद आपने ये डिटेक्ट करना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो तो बहुत ऑब्वियस होता है, और एंड कहाँ पे हो रहा है ये स्टेटमेंट। दैट स्किल यू नीड टू बिल्ड। जब आपको ये स्टार्टिंग और एंडिंग पता चल गई, तो ये पूरा उसके दरमियान में जो कहानी है सारी, वो आपका मफूल होता है, चाहे वो एक जुमला हो, चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे वो कुछ और हो। ये प्रिंसिपल क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने 5 मिनट है ना हमारे पास, ठीक है। अब हमारी कोट स्टार्ट हो गई है कालू के बाद, हमें पता है कालू इज अ पास्ट टेंस एंड इट्स अ जुमला फेलियर इन इटसेल्फ। अब हम आ गए नशहदू के ऊपर। वकास भाई, व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट नशहदू? एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? वकास भाई कॉल में? मैं बता सकता हूँ सर। जी आप बताइए। नहीं सर, वो किसी सॉरी, ने अच्छा आप, तला मैंने हाथ उठाया था सर। अच्छा, क्योंकि नहीं मुझे शम्स आप भाई लोग आप नजर बताएं, नहीं आप आ रहे बताएं। हैं, आप
अच्छा बताएं शम्स शम्स भाई भाई। आप तो बताएं। नशदु ahead. का सर ये है कि नशदु इज अ फेल, What type? इट्स नशदु होम। टाइप पूछी मैंने आपसे भी। ओके सॉरी टाइप आपने कौन कौन सी बताई थी सर, हमने किस 3 चार थी। कैटेगरीज में करना है? पास्ट, पास्ट, Present. प्रेजेंट, प्रेजेंट, कमांड। कमांड। ओके ओके सर, बस ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। सर आपने ये प्रेजेंट बता के मुझे ये बता दिया कि यू हैव फाउंड द फेल, दिस पार्ट, ग्रीन जी वन। ठीक है। नाउ बिकॉज यू हैव फाउंड दिस, इट मस्ट हैव अ फाइल एज वेल। सर फाइल जो है वो ना मतलब हम वी वी, और उसको अरबी में क्या कहते हैं? हो नहनु नहनु नहनु। नाहनु। Nahnu. So now that you know it's a present tense fail and it has a nahnu. So you have found the green parts and you have found the full jumla. It's a full jumla failure. जी ठीक है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब हमारी कोट्स स्टार्ट हुई हैं और हमने ये देखा है कि इस कोट्स के अंदर ना एक और जुमला फेलियर बन रहा है अभी पूरा। ठीक है, हम अभी डिटेक्ट करने की तरफ जा रहे हैं कि हम कैसे डिटेक्ट करें कहां तक चल रहा है मामला। अब ये वाला जो फेल है, इसका चार्ट मुझे कौन दे सकता है, हुआ से नहनु तक? I can try. जी वकाल भाई। ये होगा यशहदु, यंसुरु वाला सेंस। जी जी यशहदु, यश यशहदानी, हम्म यशहदूना, तशहदु, तशहदानी, यशहदना, तशहदु, तशहुदानी, तशहदूना, तशहदीना, तशहदानी, तशहदना, अशहदु, नशहदु। एक्सीलेंट, बेहतरीन, जबरदस्त। इसका मतलब पता है किसी को? Yeah. We bear विटनेस। witness. Witnessed. वी Bear. बेयर विटनेस। ठीक है ना, वी बेयर विटनेस। ठीक हो गया। तो अभी तक हम जहां तक पहुंचे हैं ना, वो यहाँ है कि हम लोगों ने नशदु कर लिया है एंड वी नो कि यहाँ से कोर्ट स्टार्ट हुई है और हम कह रहे हैं वी बेयर विटनेस। दिस इज व्हाट वी हैव डन। ठीक है। अब आप लोगों का 1 मिनट रह गया है। आप लोगों का जो होमवर्क है ना, वो ये है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारा जा का चार्ट आप मुझे सुनाएंगे, सबसे सुनूंगा मैं। ठीक है। वो क्लास से पहले मुझे जितने भी रीजंस आएंगे उसके बाद कि मैं नहीं आ सकता, वो फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह हम आएंगे। ठीक है, लेकिन आएंगे तो ना। ये आपने मुझे सुनाना है, इसका चार्ट, आलू का चार्ट और नशदू का चार्ट। मैं चाहता हूं इस एक्सरसाइज के बाद हमें कभी भी इन फेल्स के पास जाना ही ना पड़े दोबारा रिवीजन के लिए। ठीक है, वी हैव पिन देम डाउन कंप्लीटली। ठीक है ना, डील है। जी। इन 3 का चार्ट यस आप मुझे इंशाल्लाह। सुनाएंगे। ठीक है। और अगर आपके पास नेक्स्ट 5-10 मिनट एक्स्ट्रा है तो मैं आगे कंप्लीट करा दूंगा, अदरवाइज हम लोग इसको यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं बिकॉज आई नो द टाइम्स अप। जाने से जी पहले जरा आगे जाने से पहले जरा ये जो जहाँ पे ये आपने कोटेशन शुरू हुई थी और ये कालू जहाँ पे खत्म हुआ था, जरा वहां से थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा ये, क्योंकि आई मिस दैट पार्ट। ठीक है। मुसा भाई, हुआ ये था कि कालू का तो हमने कर लिया था, इट वाज अ फेल पास्ट टेंस, it has fail in it which is to say and file which is home in it. It's a full jumla in itself because both green things are there. जब नशहदु आया, यहाँ से कोट स्टार्ट हुई नशहदु, we detected that it's a present tense because it's like nansuru. It is a present tense, and because of this beginning noon and ending u sound, we detected कि ये nahnu है इसके अंदर, we as a pronoun. ठीक है, सो दिस वुड मीन वी बेयर विटनेस। हमने ये भी कहा कि कालू जब भी आपको मिलेगा या कालू का प्रेजेंट टेंस आपको मिलेगा यकूलू, यू शुड आल्सो ऑलवेज अज्यूम कि देयर इज अ कोट स्टार्टिंग। सो हमने यहाँ पे कोट लिख के बाकी नशहदु की ट्रांसलेशन लिख दी है, यहाँ पे आगे का भी हमने नहीं किया था।
ठीक है, but that's where ठीक we है। are. ठीक है? हाँ, थैंक यू। आपने मुझे बड़े अच्छे टाइम पे छोड़ा डॉक्टर साहब। अच्छा 100 मीटर डाउन द रोड बगैर सिग्नल दिए लेन चेंज करके आ गया। हाँ, अच्छा शुक्र है ठीक हो मेरा गया। उसी पे था। तो अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता ही नहीं था आप ड्राइव कर रहे हैं। चले, नहीं, वो मुझे निकलना पड़ा। ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस 3 को प्लीज प्रिपेयर करके आएगा, और कोई क्वेश्चन हो बीच में तो प्लीज शूट देम ऑन व्हाट्सएप। इंशाल्लाह कोलैबोरेटिवली करेंगे, बेशक प्रैक्टिस करें व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग्स करवा के। मुझे आप ये तीनों बताएंगे और मुझे ये पूरी अरबी बोल के दिखाएंगे आप नशदू तक, ठीक है? तीन सॉरी डॉक्टर साहब ने क्या बोला आपने? 3 क्या थे हमने करने? सॉरी आई जस्ट मिस दैट। सर जा का पूरा चार्ट चाहिए, जी ठीक है? कालू का पूरा चार्ट चाहिए, और जी नशदू का पूरा चार्ट चाहिए। और इजा जा अकल मुनाफिकून कालू नशहदू, ये आप देखे बगैर अपने जहन से बोल पाए और ठीक आपको है ये पता हो कि इसका मतलब ये है। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास। जी। ठीक है? ठीक हो गया जी। नॉट अ फैसला बिग किधर आस्क। लगे? चलो ठीक है। मुस्तफा भाई को लगा हमें उन पे यकीन नहीं है, उन्होंने वीडियो ऑन तला कर दिखा दी रहा लेकिन। था। मुस्तफा, ये तू मेरी गाड़ी के पीछे तो नहीं था? हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ आई फाउंड रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ करो, एक मिनट वेट अ सेकंड। क्योंकि आई बम्प्ड इनटू तला आगे जा रहा था तो मैंने